अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर की। पैनक्रियास हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता। लोग स्टमक को जानते हैं, लिवर का पता है, गॉल ब्लैडर का पता है, इंटेस्टाइन्स का पता है, लेकिन पैनक्रियास के बारे में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है। बेसिकली पैनक्रियास इज़ एन ऑर्गन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन, और इट इज़ पार्ट ऑफ इट इज़ हिडन बिहाइंड द स्टमक, and this organ has very important functions in our body. ये हमारा ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है, ये हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, ये हमारे लिवर को कंट्रोल करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो इसका है वो हमारी डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वट एवर वी आर ईटिंग उसकी डाइजेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। अगर हमारा पैनक्रियास सही काम नहीं कर रहा तो हमारी डाइजेशन इज़ समथिंग जो सबसे पहले अफेक्ट होती है। हमारा शुगर रेगुलेशन, हमारी ग्लूकोज रेगुलेशन इन द बॉडी सबसे पहले अफेक्ट होती है। डायबिटीज़ हो सकती है, आपको इनडाइजेशन हो सकती है। पैनक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है? पैनक्रियाटिक कैंसर के भी वही कॉजेज़ हैं जो कि ज़्यादातर मोस्टली कैंसर के कॉजेज़ हैं, जिनमें सबसे पहले तो आती है स्मोकिंग, इसके अलावा अल्कोहल का इंटेक, इसके अलावा ओबेसिटी अगर आप ओवरवेट हैं, इसके अलावा सीडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आप इनएक्टिव हैं, इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं। इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म डायबिटिक तो आप रिस्क पे होते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के। इसके अलावा कुछ लोगों में पैनक्रियाटिक कैंसर जेनेटिक भी होता है। ऐसे फैमिलीज़ जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और स्टमक कैंसर होता है, उनमें पैनक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। पैनक्रियाटिक कैंसर फैमिलीज़ में भी रन करता है। These are the main causes of pancreatic cancer and main risk factors of pancreatic cancer. You can understand from this that if we avoid smoking, if we maintain a healthy body weight, if we do a proper regular checkups, if we are at risk, and if we are more active in our life, if we avoid alcohol intake, so we can prevent pancreatic cancer. इस तरह अगर आप अपनी शुगर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप पैनक्रियाटिक कैंसर आपको नहीं होगा। कुछ पैनक्रियास की इनहेरेंट कंडीशंस भी होती हैं, या पैनक्रियास की कुछ कंडीशंस होती हैं, या पैनक्रियास की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आपका पैनक्रियास बहुत श्रिंक कर जाता है, और आपका जिस तरह इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं या ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, उनके अंदर भी पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। इफ़ यू आर एट रिस्क ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, यू शुड पे अटेंशन टू योर रेगुलर चेकअप सो दैट इफ़ यू गेट दिस डिजीज़ इट कैन बी डायग्नोस्ड अर्ली। हम सिम्टम्स आपको बताना चाहेंगे कि पैनक्रियाटिक कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि ये एक वो ऑर्गन है जो कि आपको नहीं पता, लेकिन आपकी डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। अगर आपको इनडाइजेशन हो रही है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द मैल फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। सबसे पहले अगर आपको हाजमा नहीं होता, अगर आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, या पेट का दर्द लेफ़्ट साइड पे जाता है, इसके अलावा अगर आपको यरकान है। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास जॉइंडिस के साथ आते हैं। जॉइंडिस इसलिए होता है क्योंकि पैनक्रियास में से जो भी सिक्रीशंस निकलती हैं वो आपके स्टमक तक पहुंचती हैं एक ट्यूब से, जो कि बहुत ही थिन सी ट्यूब होती है। अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो आपकी सिक्रीशंस बंद हो जाएंगी स्टमक तक आना, और एक तो आपको इंडाइजेशन होगी, दूसरा आपको जॉइंडिस हो सकता है। अगर आपको पीला यरकान हुआ है तो इट कैन बी वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। अगर आपको मुसलसल वेट लॉस हो रहा है, अगर आपको भूख नहीं लग रही, तो ये भी पैनक्रियाटिक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके स्टूल में कलर चेंज आया है, यानी कि स्टूल आपके लाइट कलर के हो गए हैं, पेल कलर के हो गए हैं, और इसके अलावा कंसिस्टेंसी में चेंज आया है, यानी कि अगर आपको लग रहा है आपके ऑयली स्टूल्स पास हो रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, तो दोज काइंड ऑफ स्टूल्स आर रिलेटेड टू पैनक्रियाटिक कैंसर, या फिर पैनक्रियास की डिजीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो ये भी पैनक्रियाटिक कैंसर की एक अलामत हो सकता है। स्टमक में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ख़ासतौर पे लेफ़्ट साइड पे। इसके अलावा अगर आपको जॉइंडिस होना, भूख ना लगना, वज़न का कम होना, इसके अलावा आपको इंडाइजेशन होना, हाजमा मुसलसल ख़राब रहना, इसके अलावा अगर आपको स्टूल्स
आ रहे हैं पेल येलो कलर के और ऑयली स्टूल्स हैं, और अगर आपके यूरिन का कलर बहुत डार्क है तो दीज कैन ऑल बी सिम्टम्स ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ कैन बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर. इसी तरह ऐसे पेशेंट्स जिनको पैनक्रियास की डिजीज़ होती है या पैनक्रियास का कैंसर होता है तो उनमें भी डायबिटीज़ हो सकती है. सो पेनक्रियाटिक कैंसर can lead to diabetes. So anybody who has got newly diagnosed diabetes should exclude pancreatic cancer. So हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर है? So इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ आपने नहीं करनी. So जैसे कि मैंने जो भी सिम्टम्स आपको बताया इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप सिंपल पेट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वो आपको बता देगा कि आपके पेट में कोई ट्यूमर तो नहीं है. अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स परसिस्ट कर रहा है और अल्ट्रासाउंड ऐसे हुआ है कि अल्ट्रासाउंड नहीं पिक करा तो यू नीड टू डू अ सीटी स्कैन. सो पहला टेस्ट जो है वो आपका अल्ट्रासाउंड होगा, दूसरा टेस्ट सीटी स्कैन होगा. इसके अलावा बाज़ों का डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी एंडोस्कोपी के ज़रिए की जाती है या फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए की जाती है. सो बायोप्सी की ज़रूरत फाइनल डायग्नोसिस के लिए पड़ सकती है अगर पेट में कोई ट्यूमर डायग्नोज होता है जो कि पैनक्रियास से रिलेटेड है. ऐसे मरीज़ जिनका पैनक्रियाटिक ट्यूमर फैला नहीं होता उनको हम ऑपरेशन का मशवरा देते हैं और ऑपरेशन इंतहाई ज़रूरी होता है इन पेशेंट्स के लिए. The only treatment that can make a difference in survival or a huge difference in survival is surgery. कुछ ट्रीटमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है कि ऐसे सिलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिनको हम सर्जरी से पहले भी कुछ ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं. जब भी आप पेनक्रियाटिक ट्यूमर की सर्जरी के लिए जाएं तो आपको लाजमी ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है कि क्या आपको पहले कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है. कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स को पेनक्रियाटिक ट्यूमर की सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है. वंस वी आर डन विद सर्जरी तो जो हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक हम कुछ पेशेंट्स को रेडिएशन भी एडवाइस करते हैं और मेजॉरिटी पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है. कीमोथेरेपी ऐसे सेल्स को ख़त्म करती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर हिडन होते हैं या माइक्रोस्कोपिक होते हैं या सीटी स्कैन्स में नहीं नज़र आते. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि द ट्यूमर शुड बी डायग्नोज एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज ताकि आप उसको effective treatment which includes chemotherapy and surgery उससे ख़त्म किया जा सके. There is no doubt in this कि pancreatic cancer is one of the most aggressive and one of the most lethal cancers in our body और इसका survival in spite of best possible treatments बहुत अच्छा नहीं है. वी होप कि रिसर्च के साथ टाइम के साथ साथ इसके ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट्स आएँ और पेशेंट्स कैन हैव बेटर ट्रीटमेंट्स. द ट्रीटमेंट्स वी हैव आर नॉट सो इफेक्टिव but there are certain newer things which are being added to treatment even now जिसमें हम BRCA1/2 टेस्टिंग जिस तरह हम ब्रेस्ट कैंसर में कराते हैं तो इस तरह जेनेटिक टेस्टिंग हम पैनक्रियाटिक कैंसर में भी एडवाइस करते हैं. which help us in finding out certain targets जो कि हम पैनक्रियाटिक कैंसर में उन पेशेंट्स को फिर उन टारगेट बेस्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं. ऐसे पेशेंट्स जिनका ट्यूमर स्प्रेड हुआ होता है उनमें ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट इज़ नॉट सो इफेक्टिव. ट्रीटमेंट इज़ ओनली for palliation, only to control the disease, only to improve the survival slightly. The treatment does give lots of benefits, but it cannot cure the disease. This was all about pancreatic cancer. If you have any questions, please write down in the comments and we will try to answer them. Thank you very much.